आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने सियासी गढ़ पंजाब से आगे बढ़कर अब इलेक्शन की तैयारी कर रही है, एक हिकमत अमली बना रही है, लेकिन ये हिकमत अमली समझ में नहीं आ रही है। देखें, पहले सिंध में MQM के साथ इत्तेहाद और अब बलूचिस्तान गए हैं नवाज शरीफ और वहाँ पे बाप के साथ सीट एडजस्टमेंट मुतवक्की है। फिर कल मौलाना फजल रहमान से भी उनका रब्ता हुआ और कहा यह जा रहा है कि JUI के साथ वो KP में एक पेज पे हैं। आदिल, ये समझ में अब नहीं आ रहा कि ये जो एक पेज है इसमें ये बैलेंस कैसे क्रिएट होगा और ये सबके साथ कैसे ये सफ़ा सलामत रहेगा, क्योंकि देखिए बाप और JUI ने तो एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है, तो नून लीग वहाँ भी उनके साथ भी बाप के साथ भी एक पेज पर होगी, फिर JUI के साथ भी होगी, तो ये क्या मंतक है, ये ज़रा समझाइएगा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की वो जो एक नेशनल पार्टी की वर्थ है, बदकिस्मती से तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो माजी में जो मुख्तलिफ इक़दाम हुए थे उसमें वो सुकड़ के जो है वो सुबह तक रह गई। तो मुस्लिम लीग नून की जो वर्थ पंजाब में है वो यकीनी तौर पर बाकी सूबों में उस तरह से नहीं है। तो माजी में भी मुस्लिम लीग नून ने जो है कौम परस्त जमातों के साथ मिलकर जो है इलेक्शन लड़ा था बलूचिस्तान में, और फिर इसीलिए मालिक साहब को जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर बनाया था, और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने कोई 2.5 साल अपनी टर्म की थी, वो भी पीपल्स पार्टी की इंटरफेरेंस की वजह से सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो ख़त्म हो गया था उनका। तो इस वक्त भी जो नवाज शरीफ की कोशिश है कि वो जो छोटी जमातें हैं, जो बलूचिस्तान की और कौम परस्त जमातें हैं, उनके साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट कर लें। इस वक्त वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो दो चीज़ों की है। एक तो वहाँ इलेक्टेबल्स हैं जो बाप की शक्ल में मौजूद हैं, और दूसरा JUI का बड़ा कंट्रोल है वहाँ पर पूरे सूबे के अंदर। उनका वोट बैंक अभी तक इंटैक्ट है। वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी JUI है बलूचिस्तान के अंदर जिसका वोट बैंक भी इंटैक्ट है और उनकी पार्टी भी जो है इंटैक्ट है। बाकी जो अचकजई है उसके उनकी पार्टी के दरमियान भी रिफ्ट है, और बाकी जो कौम परस्त जमातें हैं उनके दरमियान भी किसी न किसी जगह पर रिफ्ट चल रही हैं।